रहूं हर जन्म में तेरी, अपने ए दोस्त अरशद बना लो मुझे। ज्ञान का भंडार है हिंदी, प्राकृतिक का जो प्रकृति का छात्रों ने हिंदी में वेब पेज बनाने की क्रिया का शुरू की। ऐसा समानता का अधिकार है हिंदी, टूटे अक्षरों को सहारा दिला दे, ऐसी भाषाओं का आधार है हिंदी, सभी नदियों को सागर में मिला दे, ऐसे शब्दों का समाहार है हिंदी, कवियों को जो गौरवान्वित कर दे, कवियों को जो गौरवान्वित कर दे, साहित्यिक ज्ञान का भंडार है हिंदी, प्रकृति का जो विस्तार बता दे, ऐसी सुंदरता का सार है हिंदी, शास्त्रों का जो ज्ञान दिला दे, संस्कृत का नव अवतार है हिंदी, परमात्मा का जो दर्श दिखा दे, ऐसी वास्तविकता का परंपार है हिंदी, लोगों को जो नैतिकता सिखा दे, मर्यादाओं से तू विचार है हिंदी, आत्मा द्वार है हिंदी, बिछड़े हुए को जो स्वयं से मिला दे, ऐसे सुखद प्यार है हिंदी, नरेशों को जो महसूस करा दे, सोने चांदी शाह उपहार है हिंदी, सोने चांदी शाह उपहार है हिंदी। जय मेरा पहला प्रश्न छात्रों से हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। मेरा अगला प्रश्न छात्रों से हिंदी में वेब पेज बनाने की क्रिया का शुरू की। हिंदी में वेब पेज बनाने की क्रिया का शुरू की। इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न छात्रों से देश के कौन से राज्य में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? देश के कौन से राज्य ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? सही उत्तर है बिहार। मेरा अगला प्रश्न छात्रों से हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? हिंदी में पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? सही उत्तर है जलियांवाला बाग के कागज। मेरा अगला प्रश्न गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में खोज की सुविधा कब शुरू की? माना जाता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सही उत्तर है मेरा
की कल्पना पहली बार हिंदी फिल्म की शूटिंग विदेश में की गई। इसका संयुक्त संगम। मेरा अगला प्रश्न छात्राओं से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित की गई पहली फिल्म कौन सी थी? की कल्पना ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित की गई पहली फिल्म कौन सी थी? इसका सही उत्तर बदल दिया। मेरा अगला प्रश्न सभी से पाठ्य संचालन की याद करना है। 22। आपका उत्तर सही है भाई। धन्यवाद। आपको उत्तर सही है बहुत। मेरा अगला प्रश्न हिंदी माध्यम के छात्रों से पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन थे? आपको उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक के छात्रों से है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? आपका उत्तर सही है अवधी भाषा। मेरा अगला प्रश्न लेखिकाओं के छात्रों से है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? आपका उत्तर सही है मुंशी प्रेमचंद। मेरा अगला प्रश्न अरवलिकाओं के छात्रों से है सच्चिदानंद हिरण वासनाएं का उपनाम है? आपका उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न लेखिकाओं के छात्रों से है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका उत्तर सही है बृहस्पति। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक के छात्रों से है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? प्रश्न एक बार सुना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1907। मेरा अगला प्रश्न लेखिकाओं के छात्रों से है गोदान किसकी कृति है? आपका उत्तर सही है मुंशी प्रेमचंद। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक बालकृष्ण के छात्राओं से है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? प्रश्न एक बार सुना, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। मेरा अगला प्रश्न लेखी बालकृष्ण के छात्राओं से पद्मावत के लेखक कौन है? आपका उत्तर सही है मलिक मोहम्मद जायसी। मेरा अगला प्रश्न अरवली बालकृष्ण के छात्राओं से है क्या बोलो क्या याद करो किसकी याद में कथा है? प्रश्न एक बार सुना, क्या बोलो क्या याद करो किसकी याद में कथा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रमेशलाल अध्यक्ष। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी बालकृष्ण के छात्राओं से है सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रश्न एक बार सुना, सेवा सदन किसका उपन्यास है? आपका उत्तर सही है मुंशी प्रेमचंद। मेरा अगला एवं अंतिम प्रश्न आप सभी से है मुंशी प्रेमचंद जी किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई? प्रश्न एक बार सुना, मुंशी प्रेमचंद जी किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई? इसका सही उत्तर है निर्मला। धन्यवाद आपका। इसका तीसरा कार्यक्रम प्रसाद हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के मुजफ्फराबाद जिले के जवानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वासुदा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के वैज्ञ लेखकों में उनका नाम आती है। बसराई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिल रानी राजमणि की कहानी तट की खोज सबकी बात और थी दूध के पाप पीछे बेईमानी की परत आदि को लेखनी है। धन्यवाद। हर जन्म में तेरी अपने ए दोस्त अरशद बना लो मुझे, अपने ए दोस्त अरशद बना लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सातत्यायन हो गया। राहुल जी पाल, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी समेत 36 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सातत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा में जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया।
इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, वैशेषिकी, वोल्गा से गंगा, भागों ने दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया है। धन्यवाद। आपके दिन मंगल हो। मेरा पहला प्रश्न निवास करते छात्रों से है, मानव स्किल से। आपका उत्तर सही है मानव। मेरा अगला प्रश्न निवास करते छात्रों से है, आनंद डिस्ट्रिक्ट की। प्रश्न एक बार सुना, आनंद डिस्ट्रिक्ट की। इसका